भक्तवृंद समन्वितं श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे श्रीराधिका चरणोदयम् श्री गोपीजन समायुक्तं श्री वृंदावनो मनोहरम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह, भगवत ज्ञान प्रदाता, भगवान सेवा में अधिकार देने वाले श्रील गुरुपाद पद्म नित्रिला प्रविष्टं विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्मरुद्र सनक ये चार वैष्णव संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य और शुद्ध भक्तवृंद सभी का श्रीपाद पद में दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी सारा दुनिया का कोन कोन में जा करके प्रचार कर सके, आचरण करते प्रचार कर सके। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 10वां परिच्छेद, जहाँ पे सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहा, सनातन शिक्षा कहलाता हूँ। कहाँ पे? दशाश्वमेध घाट में शिक्षा। इसके बाद अभी महाप्रभु आ गया कहाँ पे? जगन्नाथपुरी में। और जगन्नाथपुरी में आने से बाद भारती गोसाई, ब्रह्मानंद भारती यहीं पे आया, लेकिन उनका वस्त्र ठीक नहीं था, उनका पोशाक ठीक नहीं था। पोशाक में क्या पड़ा? ना हिरण का चमड़ा। इस प्रकार एक वस्त्र पहन के आया और चैतन्य महाप्रभु को जब खबर पहुंचा जे प्रभु जो मुकुंद दत्त ये खबर लेकर आया महाप्रभु के पास, जो ब्रह्मानंद भारती यहीं पे आया और आपको दर्शन करने के लिए उनका दिल तड़प रहा। तो जैसे भी हो संन्यास तो लिया
गुरु शिष्य का दर्शन करेगा, ये ठीक नहीं। इसलिए महाप्रभु भगवान होते हुए भक्तों का लीला कर रहा था। तो इसलिए विचार लिया हम खुद जाकर के उनका दर्शन करेंगे। दर्शन करने के लिए जब गया तब देखा हिरण का चमड़ा इस प्रकार वस्त्र पहना, तो देखने से भी अनदेखा कर दिया। ब्रह्मानंद को माने कि बोला मुकुंद को बार बार पूछ रहा, को कहाँ पे भारती गोसाई बताओ ना, कहाँ पे? वो दिखा रहा है यही तो भारती गोसाई। तो क्या बोल रहा, भारती गोसाई कैसे हो सकता? गोसाई तो कभी दिन हिंसा का पोशाक नहीं पहनना चाहिए, नहीं पहनेगा। तो इस प्रकार जब इंगित दिया तो भारती गोसाई का पूरा शिक्षा मिल गया। क्या मिला शिक्षा? हाँ, আজি হইতে না পড়িব এই চর্মাম্বর বহু বহির্বাস আনাইলা জানিয়া অন্তর। प्रभु बहिर्वास अनाइला जानिया अंतर। भारती गोसाई मुनिमन ऐसा विचार लिया, आज से हम कभी दिन इस प्रकार हिंसा का पोशाक, कोई जानवर का मार के उनका चमड़ा को पोशाक बना के पहनना। हम लोग देखो ना जूता चप्पल चमड़ा पहनता नहीं, क्यों? हिंसा का चीज है। तो इसलिए हम सबको ऐसा सोचना चाहिए। हम लोग वैष्णव धर्म इसी मार्ग पर आया। वैष्णव धर्म किसी को दिक्कत नहीं देने के लिए, सबको सहारा देने के लिए वैष्णव धर्म। क्योंकि भगवान का प्रिय भक्त वैष्णव होता, माने शुद्ध वैष्णव होता। भगवान सबको सहारा देने वाले और वैष्णव भी सबको सहारा देने वाले। इस प्रकार विचार सबको मुनिमन रखना चाहिए। वैष्णव असली साधु होती है। साधु का जो लक्षण है भागवत अनुसार, साधु का लक्षण में एक लक्षण है सुहृद सर्वदेहीनम, सारा देहधारी जीव का शुभाकांक्षी। जितना देहधारी जीव है, कुत्ता बोलो, बिल्ली बोलो, जितना पेड़ बोलो, पौधा बोलो, जो कि बोलो, सबका शुभाकांक्षी होना चाहिए। क्योंकि वैष्णव का आंखों में क्या होता ना, सब भगवान का अनुअंश जीव होता। मई वंश जीव, भगवान खुद बोला मई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव हमारे अंशज, लेकिन छोटा अंश, अनुअंश। चित्तकण जीव, भक्तिविनोद ठाकुर एक कीर्तन में लिखा, चित्त कौन जीव। चित्त मतलब ट्रांसेंडेंटल, कौन माने ऐसा छोटा आंखों से देखा ही नहीं पड़ेगा। इस प्रकार जीव का स्वरूप इस प्रकार हो सकता। हाथी बहुत बड़ा, लेकिन भगवान का अनुअंशज है। हो सकता जो डायनासोर कहलाता बहुत बड़ा होता, वो भी भगवान का अनुअंशज होता। हो सकता मच्छर, मक्खी, जितना सब छोटा छोटा जीव है वो भी एक ही अनुअंश है। क्या बोला? बालाग्र शतभाग से शतता को लिपिदश्याम। एक जो बाल मतलब
बालाग्र, चूल होता ना, बांग्ला में चूल कहलाता, हिंदी में बाल कहलाता। तो शतबालाग्रह उनका उपार्थ है, एक टुकड़ा करके करो। शतभागस्य शतदा कल्पितस्य, माने 10,000 भाग टुकड़ा करो। ये छोटा वही एक्चुअल जो परिमाण होता, एक्चुअल साइज होता आत्मा को। हाथी बोलो, मच्छर बोलो, मक्खी बोलो, छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा बोलो, सबका एक ही है। लेकिन वो जब जन्म लेते लेते जब ये मनुष्य शरीर मिलेगा सबका, वही मौका आ गया। क्या मौका? ना भगवान को साधना करने का मौका आ गया। लेकिन आज का दिन में यही मुश्किल का बात है, हमारा असली क्या कर्तव्य है ये चीज पता नहीं। भगवान को भूल गया और दुनिया का दास बन गया, मतलब माया का दास बन गया। माया का दास होते हुए, दुनिया का आसक्ति बनाते हुए बार बार फिर से इस दुनिया, दुख पीड़ा पूर्ण इस दुनिया में दुख है, पीड़ा है, पूरा रूप से है। इस दुनिया फिर से आने पड़ेगा। ऐसा मत सोचो कि जे हमारा मनुष्य शरीर फिर से मनुष्य ही होगा। कर्म अनुसार कीड़ा मकोड़ा हो सकता, कर्म अनुसार जलचर पानी हो सकता, कर्म अनुसार पेड़ पौधा हो सकता, कोई ठिकाना नहीं क्या होगा। इसलिए हम सबको कर्म अच्छा करना चाहिए, ये कर्म को भक्ति बनाना चाहिए। कर्म को भक्ति नहीं बनाओगे तो बार बार ये दुख पीड़ा पूर्ण इस दुनिया में हर एक का शरीर लेके आने पड़ेगा सबको। हम भी करेगा तो हमको भी आने पड़ेगा। ऐसा नहीं हम बोल रहा हमारा नहीं, ऐसा नहीं। सन्यासी हो गया हमारा नहीं, हमारा कर्म में कहीं कमी हो गया तो, हमारा भक्ति में कोई कमी हो गया तो, कोई दिक्कत हो गया तो हमको भी फिर से आने पड़ेगा इस दुनिया में। कोई कर्म अनुसार होगा, पेड़ पौधा हो सकता। इसलिए इस जो शरीर मिला, ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर का लाभ उठाना चाहिए। शरीर का लाभ उठाना चाहिए। क्या लाभ? भगवान का सेवा करते करते भगवान का सेवा में आसक्ति बनाओ और दुनिया का आसक्ति छोड़ के कर्तव्य करो, सिर्फ कर्तव्य करो। शादी कर लिया तो क्या हुआ? पत्नी का साथ जो कर्तव्य करो, पोती के साथ जो कर्तव्य करो, बेटा बेटी हुआ उनके साथ कर्तव्य करने पड़ेगा सबको। ऐसा मत सोचो ठीक है हमारा अभी याद आया, ये दुनिया सब अच्छा नहीं। ये दुनिया अच्छा है जब कृष्ण को बीच में रखते हुए ये दुनिया में रहोगे तो अच्छा है। ये दुनिया कृष्ण का, लेकिन माया द्वारा रचित, माया द्वारा बना हुआ है दुनिया झूठा नहीं, सच है। लेकिन हमेशा के लिए एक रूप रहेगा नहीं, कभी कभार बदल जाता। अभी जो दोस्त है कल दुश्मन बन जाएगा, अभी जो दुश्मन है कल दोस्त बन जाएगा।
दुनिया का स्वभाव। अभी जवानी है, काल बूढ़ापन आ जाएगा, तो बूढ़ापन आ जाएगा। इस प्रकार दुनिया का स्वभाव होते। इसीलिए हम सबको सोचना चाहिए, इस शरीर जो भगवान दिया, इस शरीर को प्राप्त करने से बाद लाभ उठाना चाहिए। और इस कली युग में क्या लाभ? चैतन्य महाप्रभु जो धर्म दिखाया। धर्म मतलब क्या? आज का दिन में यही मुश्किल हो गया, किसी का पता नहीं धर्म का मतलब क्या। धर्म का असली मतलब हमारा जो आत्मा का स्वाभाविक हमेशा के लिए जो स्वभाव है, वही हमारा धर्म है। हम लोग जीव मतलब आत्मा, आत्मा का स्वाभाविक हमेशा के लिए जो स्वभाव है, क्या स्वभाव बताओ? छान मारने से एक चीज पता चलेगा, क्या? हमेशा के लिए आनंद चाहिए। और हमेशा के लिए आनंद का मूर्ति होती है कौन? भगवान कृष्ण। कृष्ण इस जगत में आया किस रूप से? नाम रूप से आया। कौन बोला? हमारा पूर्व आचार्य बोला। इस चैतन्य चरितामृत में बताया, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हित में सर्वो जगो तो निस्तार। इस कली युग में कृष्ण नाम रूप लेकर के आया। क्या नाम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार नाम लेकर के आया। इन नाम को दिल से लेने से भगवान दिल पर प्रकटित हो जाएगा, प्रकट हो जाएंगे। और जब भगवान प्रकट होंगे तब हमेशा के लिए आनंद होगा। इसीलिए बोला कि इस दुनिया को ठोका मत मारो। ये दुनिया भगवान द्वारा बना हुआ दुनिया, लेकिन भगवान माया दे करके बनाया। इसलिए दुनिया का आसक्ति छोड़ो, सिर्फ कर्तव्य करो और धीरे धीरे भगवान का सेवा का आसक्ति बनाइए, तब ये शरीर का लाभ होगा। इसके अलावा ये शरीर लेने से बाद जहाँ पे हम सबको आसक्ति होगी, वहीं पे सबको जाने पड़ेगा। देखो भरत महाराज क्या किया, हिरण का आसक्ति करते करते शरीर छोड़ा, बाद में हिरण होने पड़ा। इसलिए आसक्ति भगवान का सेवा में लगाओ और जिंदगी को सही ढंग से आगे बढ़ाओ। तो इस प्रकार शिक्षा देखो, आजी होइते ना पड़िबो यही चरमंबर। कौन बोला? ब्रह्मानंद भारती बोल रहा। आज से हम इस प्रकार पोशाक नहीं पहनेगा। जानवर का चमड़ा द्वारा बना हुआ कोई पोशाक, कोई वस्त्रों हम नहीं पहनेगा। प्रतिज्ञा लिया, वादा कर लिया। तो प्रभु बहिर्वास अनाइला जानिया अंतर। जब ऐसा पता चला महाप्रभु का, तो महाप्रभु असली बहिर्वास मतलब कपड़ा ला करके सन्यास गुरु ब्रह्मानंद भारती को दिया। चरमंबर छाड़ी ब्रह्मानंद पड़ी लवसन, प्रभु आसी कोइल तार चरण बंदन। देखो इतना समय बीत गया, प्रभु बोल रहा था, कहाँ भारती गोसाई, कहाँ भारती गोसाई, बताइए मुकुंदो, तुम तो बोला भारती गोसाई आया। लेकिन अभी जब भारती गोसाई के देख के बताया, गोसाई तो कभी दिन हिरण का चमड़ा द्वारा बना हुआ वस्त्र नहीं पहनेगा, तो हिंसा है। तो ब्रह्मानंद भारती का दिमाग में आया, गलती किया है। साधु सबके लिए
सबका शुभाकांक्षी होता। इसीलिए हम पहले बताया जो श्रीमद् भागवत में साधु का लक्षण बताने के लिए व्यासदेव एक लक्षण बताया, सुहृद सर्वदेहिनम। पूरा श्लोक तो ऐसा है, त्रितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रु व शांता साधव साधु भूषणम। त्रितिक्षा, त्रितिक्षा मतलब ऐसा ऐसा जोश, मतलब टॉलरेंस, ऐसा सहिष्णुपरान, सहन करने का जोश होगा तो कोई लोग गाली देने से भी हमारा मुख से कोई गाली नहीं आएगा। बच्चे मम्मी को लात मारने से मम्मी कभी दिन बच्चे को गाली नहीं देता बच्चे, मगर मम्मी का बहुत आनंद होता, बच्चे कितना नटखट हो गया, ऐसा विचार। तो भगवान हमको भी ऐसा ही, जो साधु को जो लक्षण, पहला लक्षण क्या बोला, त्रितिक्षव, ऐसा सहन क्षमता भगवान ही देता। हमारा कोशिश चाहिए और भगवान का आशीर्वाद होने से ये स्वभाव, ये लक्षण अपने आप हो जाए, दिल पर आ जाएगा। कोई लोग बताने से भी कभी गुस्सा नहीं होगा। गुस्सा साधु का तब होता जो कोई लोग भगवान को अपमान करते, भगवान का भक्तों को अपमान करते, तब गुस्सा में कूद पड़ता। इसलिए हम सबको ये चीज सोचना चाहिए। साधु का लक्षण जब भागवतम बताया, त्रितिक्षव कारुणिक, इतना करुणा, इतना करुणा, करुणा मतलब कृपा, तो इतना कृपा सोच नहीं सकता। महान तेरे स्वभाव है तारी ते प्रमोर। जब साधु महान तो पतित को उद्धार करने के लिए घर घर जा रहा, निज कार्य नाई तो बुझान तार घर, अपना कोई फायदा नहीं, लेकिन घर घर जा करके सबको उद्धार करने के लिए जाती है। देखो हम एक कहानी बोल रहा हूं। हमारा गुरुवर्ग नाम सर्वेश्वर दास ब्रह्मचारी, बाद में उनका नाम हुआ जजावर महाराज, भक्ति विचार जजावर महाराज। तो ढाका में श्रील प्रभुपाद जब प्रचार करने के लिए गया था, ढाका का आजू बाजू में मतलब जहाँ पे अभी माधव गौड़िया मठ है, माधव गौड़िया मठ का बाजू में कोई घर था। घर का मैंने घरवाली ऐसा स्वभाव थे, भगवान का विश्वास नहीं करते, भगवान का बिल्कुल विश्वास नहीं करते। लेकिन सर्वेश्वर दत्त ब्रह्मचारी हर रोज हर दिन भिक्षा, आज का दिन में भिक्षा नहीं जाती, ब्रह्मचारी वही बैठ खाते, गुरु बाहर में जा करके भिक्षा करके सब भक्त लोग खिलाता। ऐसा हो गया, कली युग में सब उल्टा हो गया। लेकिन ऐसा प्रभुपाद हमारे लिए प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद का समय पर भक्तों लोग बाहर में जा करके, माने ब्रह्मचारी लोग बाहर में जा करके जो मधुकरी मिलता वो ले करके, उसके बाद पका के भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाते। ऐसा विचार था। तो सर्वेश्वर दास ब्रह्मचारी हर रोज भिक्षा करने का जाने का समय उसी घर पर जा करके भिक्षा मांगते, और घरवाली बोलता हम तो आपको बता दिया
हम देगा नहीं, हमारा विश्वास नहीं भगवान के ऊपर, क्यों बार हाथ दिन आ रहा, तब भी सुनता नहीं। देखो जो सच में साधु होगा, साधु स्वभाव जिनका ऊपर आ गया, बूढ़ा बात बताने से भी कोई गुस्सा नहीं आते उनका, तो गुस्सा नहीं, मार दिन जाते, उस प्रकार स्वभाव दिखाता। एक दिन क्या हुआ, वो जो घरवाली आपको बार बार बोला आप फिर से आ रहा तो ठीक है, राग मतलब हमारा बांग्ला में छाई, पहले तो पकाता ओपन फायर मतलब चूल्हा जला के, चूल्हा मतलब लकड़ी घुसा के आग जला के, हाँ वही पे वो जो राग होता, वो राग एक मुट्ठी पर ले करके उनका दे दिया। और जजवर महाराज मतलब सर्वेश्वरदास ब्रह्मचारी वो चीज को प्यार से ले करके मंदिर में आया, और मंदिर में जो बर्तन था, जो भगवान का पूजा का बर्तन था, वो बर्तन को साफ किया, अपना हाथ से साफ किया। उसके बाद उसके घर में फिर से नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, वो पूरा परिवार ढूंढ रहा था। जो देखो जो लोग सेवा नहीं कर सकता घर में, तो लोग थोड़ा सा मंदिर में देने से, मंदिर का लोग सही ढंग से सेवा में लगाने से उनका फल मिल जाता। तो क्या हुआ, सर्वेश्वरदास ब्रह्मचारी जब ठाकुर जी का बर्तन को घसित करते करते सब साफ सुफ किया, वही राग को लेकर के, तो उनका दिल भी साफ हो गया। उसके बाद उनका विचार आया, हम तो गलती कर लिया, फिर से जब साधु आज आएंगे तो उनको हम प्यार से कुछ देगा, विचार आ गया। लेकिन उसके बाद किया नहीं यार। तो एक दिन सर्वेश्वर में उसी घर का पास में पैदल जा रहा था, अलग घर में जा कर के भिक्षा मांगने के लिए, तो सर्वेश्वर दास ब्रह्मचारी को देख के वो घरवाली बुला लिया घर का अंदर में, आप कहाँ पे रुकना, कहाँ पे रुकता, मतलब दिखा दिया पे गौड़िया मठ हुआ, ठीक है हम गौड़िया मठ जाएंगे। जब आया प्रभुपाद जी के दर्शन किया, कथा सुना, उसके बाद उसी समय पर पूरा परिवार प्रभुपाद जी के पास दीक्षा लिया। जो नास्तिक थे उनका दिया हुआ राग को थोड़ा सा भगवान का सेवा, भगवान का बर्तन साफ करने का लगाया, तो दिल का पूरा परिवर्तित हो गया, सहनशील। इसलिए प्रत्यक्षवा और करुणा भी देखो, ऐसा दिन बहुत दिन गाली दिया, क्यों आया, ढोंगी सब लोग है, ऐसा बताने से भी छोड़ा नहीं, घर गया। यही करुणा, साधु का करुणा। गाली देने से भी जाएगा तुम्हारे घर पर, तुम्हारा पैसा खींचने के लिए नहीं, तुम्हारा दिल को खींच के भगवान का चरण में लगाने के लिए। इसीलिए साधु जाते, घर घर जाते। करुणे एक सुहृद असर, इसी बात सुहृद असर बुद्धे ही नाम। तीसरा लक्षण बताया, सारी देहोदारी जीव को, हमारा मनुष्य देह शरीर, किसी का जानवर का शरीर, किसी का पेड़ पौधा का शरीर, किसी का जलचर पानी का शरीर, किसी का कीड़ा मकोड़ा का शरीर, पक्षी का शरीर, सब शरीर को सबके साथ सबका शुभाकांक्षी होना चाहिए। तुम देख नहीं सकता साधु जंगल में आखेट के लिए गया, देख सकता कि कभी नहीं देखा नहीं। वैष्णव कभी दिन नहीं जाते, हाँ राजा लोग जा सकता, लेकिन कोई वैष्णव बंदूक ले करके सब केवल चिड़िया घूम रहा, चिड़िया को मार रहा, ऐसा तुम देख नहीं सकता। साधु का दिल तड़पता। असली साधु सब देख के, जो लोग आखेट में जाता
देख के दिल तड़पता, ऐसा क्यों? जानवर का रहने वाला तो जंगल है, उनको ठीक सही ढंग से रहना दीजिए, क्यों? तो ऐसा विचार जो साधु सभा मन वैष्णव सभा होगा सबके लिए ऐसा। और अजात शत्रु, साधु किसी को सोचता नहीं वो हमारा दुश्मन है। अलग लोग सोचता है ये साधु है ये सबका दुश्मन, ये सोच सकता। लेकिन साधु का विचार में दुश्मन शब्दों हो नहीं सकता। और शांता, स्वभाव में बहुत शांत होगा, क्यों? कृष्ण भक्त निष्काम अतीव शांत। कृष्ण भक्तों नहीं चाहते कर्म, नहीं चाहते ज्ञानी। कर्म के लिए कृष्ण भक्त मैंने केवल कर्मी नहीं, ज्ञानी नहीं, जोगी नहीं। कृष्ण भक्तों भगवान का हमेशा के लिए दास। सबका साथ भगवान है। ममी वंश जीव लोक जीव भूत सनातना। जीव, भगवान खुद बोल रहा, जीव हमारी अंशज। इसीलिए इसी सोच के वैष्णव साधु सबको प्यार करते, किसी को दुश्मन सोचता ही नहीं। लाभ पूजा पीछे भागता नहीं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए वो भी भगता नहीं। कोई विभूति लेकर के लोगों को धोखा देगा वो भी करता नहीं। तो क्या करते? सब लोगों को उत्साह देता, भगवान का सेवा करो, भगवान का नाम लो, यही साधु का असली कर्म है, असली सेवा है। तो ऐसा विचार दिखाया। तो ब्रह्मानंद भारती क्या किया? जब ऐसा विचार लिया, आज से हिरण का चमड़ा द्वारा बना हुआ कोई वस्त्र हम पहनेगा नहीं। तो महाप्रभु असली वस्त्र प्रभु बहिर्वास अनाइला जानिय अंतर। आखिर में जब पता चला महाप्रभु का, पूरा वस्त्रों मैंने रुई द्वारा बना हुआ वस्त्र लेके आया। देखो असली साधु सिल्क भी नहीं पहनते। आज का दिन में सिल्क का कपड़ा पहन के पूरा कलर लगा के, हाँ, अब पूरा गदगद होकर के पाठ करने का सब पाठक लोग। अरे साधु लोगों को दिखाने के लिए नहीं, असली साधु छुप के भगवान का सेवा करते। हमारा गुरुजी के देखो, शिष्य बनाने के लिए उनका लालच नहीं थे। जो हम लोग शिष्य बना, उनका पास भाग भाग के आया। उनका ऐसा मीठी, देखो एक मिठाई रख दो, चिट्ठी को निमंत्रण देने का कोई जरूरत नहीं, अपने आप चिट्ठी आ जाएगा। तो गुरुजी ऐसा ही थे। चिट्ठी माने गुरुजी मिठाई थे, हम लोग चिट्ठी, भाग भाग के सब आ गया उनका पीछे, सहारा दिया। इसीलिए हम लोग उनका सब शिष्य हुआ। किसी को बोलता नहीं, हाँ तुमको हम दीक्षा देगा, ले लो दीक्षा। आज का दिन में शिष्य बनाने के लिए गुरु शिष्य का पीछे भाग भाग के जा रहा। गुरुजी किसी का पीछे भागा नहीं। कोई बोल नहीं सकता हम तुमको दीक्षा बोला, अब तो लिया तो बोला, कुछ भी नहीं बोला। हमको भी बोला नहीं, हमको भगा दिया था। हम जो 78 में 78 साल में जब हमको उनका पास आकर के बोला हमको दीक्षा दीजिए, हमारा उम्र छोटा था, 13 साल उम्र था 78 में। तो बोला तुम छोटा है, तुम गलत लोग को चुना गुरु के लिए। क्यों? मैं तो गरीब ब्राह्मण सन्यासी,
हमारा कोई मंदिर ही नहीं, हमारे पास दीक्षा लेने से तुम्हारा बहुत दिक्कत होगा। ऐसा करो, जो आचार्य के पास, गुरु के पास बहुत मंदिर है, इस हर एक जगह पे बहुत मंदिर है, उनके पास जा कर के दीक्षा लो तो तुम्हारा बहुत रहने के लिए बहुत जगह मिल जाएगा, बहुत प्रभाव प्रतिपत्ति बढ़ेगा तुम्हारा। हमारे पास तुम्हारा क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसके अलावा हम तो अभी दीक्षा नहीं देता, क्योंकि हम तो हमारा गुरु भाई का मंदिर में है, चैतन्य गौड़ी मठ है जो काली घाट में, तो हम तो यहीं पे दीक्षा नहीं दे सकता। तुम काम करो, तुम यहीं का आचार्य से दीक्षा ले लो, और ऐसा नहीं हो सकता तो तुम काम करो जहाँ पे तुम्हारा अच्छा लगे वहीं से ले लो। देखो, आज का दिन का गुरु का विचार और हमारा गुरुजी का विचार आसमान जमीन फर्क। इसलिए सबको सोचना चाहिए, असली गुरु मीठा होता, उनका पीछे भाग के तो कोई एजेंट लगाता नहीं, सबको लेके आओ हमारे पास, अपने आप आ जाता। हमारा गुरुजी किसी को एजेंट नहीं बनाया। फिर से हम सबको बता देता, किसी को तुम ऐसा मत बोलना। हमारा बाड़ी में हमके पास दीक्षा लेने के लिए किसी को तुम ऐसा मत बोलो, दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, ऐसा नहीं बोलते। सावधान करवा दिया। जब छोटा रूप से मायापुर मंदिर बना हुआ, सब लोग तो अब ऐसा आने लगता। देखो, गुरुजी केमिस्ट्री में ऑनर्स लेकर के 1919 साल में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पास किया। अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल नहीं, बोल सकता अंग्रेजी। लेकिन एक दिन हम पूछा, आप क्यों नहीं बोलता अंग्रेजी? बोले, बाबा इसी उम्र में म्लेच्छो भाषा हम नहीं बोलने। म्लेच्छो भाषा बोलने से हमारा म्लेच्छो देश में जन्म होगा, म्लेच्छो देश में हम जाएगा भी नहीं। भक्तों लोग उनको लेने के लिए बहुत कोशिश किया, इंग्लैंड में लेने के लिए। और पता है, एक भक्तों उनका नाम अध्यक्ष जो ना अधिजज्ञ, वो गुरुजी को बोला जो आपको हम लेके जाएगा इंग्लैंड में, हमारा घर है 10A मॉर्निंगटन ग्रुप, इनका एड्रेस ऐसा हमारा याद नहीं, ऐसा ही एड्रेस था। तो गुरुजी का पासपोर्ट बना के, वीसा बन चुका, टिकट बना के वीसा करके लेके जाएगा। तो आया इंग्लैंड से, हवाई जहाज में आया गुरुजी को लेने के लिए, और गुरुजी बोला कि कौन बोला हम जाएगा? नहीं जाएगा नहीं। इसी उम्र में म्लेच्छ देश में जा करके हम शरीर वहीं पे छोड़ देगा तो होगा नहीं। तो जब देखो, जब मायापुर में छोटा रूप से मंदिर बनाया, तो म्लेच्छ देश से लोग भाग के आकर के उनका आश्रय लिया, सहारा लिया। कई लोग दीक्षा लिया, कई लोग शिक्षा लिया, लेकिन बहुत लोगों पीछे पड़ गया। हमको सब बोलता, हमारा गोपीनाथ गौड़ी मठ छोटा, लेकिन सब जो वहीं पे जा आजू बाजू में जितना रिक्शा वाला था, रिक्शा वाला बोलते थे ये हो गया मिनी इस्कॉन। ऐसा साहेब लोग आने लगा। देखो, यही हमारा, इसीलिए बोल रहा, साधु होगा वो खुद मिठाई होता। चिट्ठी हम लोग से चिट्ठी है, निमंत्रण देने का कोई जरूरत नहीं। तो देखो, ऐसा ही आज का दिन का विचार और असली भक्ति का विचार आसमान जमीन फर्क हो गया। इसलिए आज का दिन में लोग सब साधु को देख के गाली देता, साधु को देख के मुंह घुमा के अलग जगह पे चला जा, अलग मार्ग ले लेता। लेकिन साधु होती है,
जो लोग जितना प्यार से नाम करते वही उतना साधु है। तो इसलिए सबको सम्मान देने के लिए हमारा पूर्व आचार्य बोला, भक्तिविनोद ठाकुर बोला, महाप्रभु बोला, सकले सम्मान करिते सकती देहनाथ যথাযথ तबे तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध हमें होतो। सबका सम्मान देने के लिए क्षमता दीजिए। क्यों? ऐसा ही विचार लेना चाहिए। किसी को धोखा, किसी को बुरा सोचना ये ठीक नहीं, क्योंकि इस जन्म में हमारा पता चल गया हम सब भगवान का अनुअंशज। किसी को धोखा नहीं, किसी को बुरा सोचना नहीं, सब भगवान का अंश सोच के सम्मान देना। महाप्रभु भी ऐसा बोला, अमानी ना मानो देन। अमानी मतलब अपना मान, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा सब छोड़ो और सबको सम्मान दो। ये विचार सबको इस दिल पर लाने चाहिए। दिल पर ला करके हरिनाम करना चाहिए, तब अपराध शून्य होकर का नाम होगा। अपराध शून्य होकर का नाम होगा तो, निरपराध नाम होगा तो क्या होगा? पाए प्रेमोधान। कौन बोला? चैतन्य चैतन्य बोला, निरपराध नाम लो ले पाए प्रेमोधान। अपराध शून्य होकर का नाम लो, प्रेम तो मिलेगा ही मिलेगा। प्रेम से क्या फल है? प्रेम का फल गोलोक वृंदावन में जा करके भगवान का सेवा करना ही फल मिलेगा। हमेशा के लिए आनंद वहीं पे है। हम सबका विचार हमेशा के लिए आनंद प्राप्त करना, वही धर्म है। वहीं पे जाने के लिए वहीं से जो आया गोलोके रो प्रेमो धोनो हरि नामो संकीर्तन। गोलोक से आया हुआ क्या? हरिनाम। तो हरिनाम का सहारा लेना ही हमारे लिए आज का दिन में धर्म है। अलग की धर्म नहीं। हाँ, धर्म बोल सकता। जानती देवव्रोता देवन पितृजान्ति पितृव्रता भूतानि जानति भूतेजा मज्जाजिमं नौपिमम। पितृलोक को पूजा करोगे, पितृ माने पिता माने पूर्व, जितना पूर्वज है पूजा करोगे तो पूर्व पिता पितृलोक जाओगे, भूवोलोक जाओगे, वो भी इस दुनिया का अंश। भूवलोक में जाओगे। और देव देवी की पूजा करोगे, ठीक है, जानती देवाव्रोता देवन, देवलोक जाओ। कहाँ पे देवी लोग? कहाँ पे? ब्रह्मा जी बता दिया क्या? गोलोको नामनी निज धामनी। गोलोक अपना धाम, भगवान का अपना धाम। तले च तस्य, सबसे नीचे कौन है? देवी महेश हरि धाम सुते सुतेषु। गोलोक सबसे ऊपर, नीचे सबसे नीचे देवी धाम। तो देवी लोग की पूजा करो, स्वर्गलोक जाओ। स्वर्ग जाओ, पुण्य खत्म, फिर से खिने पुण्य मत लोक भी शांति। बस अप्सरा लोग क्या करेगा? धक्का लगा के स्वर्ग से गिरा देगा। इसलिए तो हमारा पूर्वाचार्य भक्तिविनोद ठाकुर क्या लिखा? ना ही मागी स्वर्गवार मोक्ष ना ही मागी, ना करी पार्थो ना कोनो विभूतिर लागी। मेरा स्वर्ग नहीं चाहिए और मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष, विभूति भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भक्ति दीजिए। इसलिए देखो, शास्त्र ऐसा बता दिया, कृष्ण यदि छूटे भुक्ति मुक्ति दिया, भोग मुक्ति सब दे देगा,
कोभू भक्ति ना देना राखें लुकाइया। भक्ति देने के लिए कृष्ण सोच के देता। सचमुच हमारे पास ये लोग आया भक्ति के लिए आया ना, भक्ति के लिए आया ना और कोई धंधा के लिए आया, दुनिया का लाभ उठाने के लिए आया। दुनिया का लाभ क्या? 1 मकाम, 10 मकाम, 20 मकाम जमीन जायदाद बनाने का, ऐसा लेके ठीक है ले लो। इसलिए बोल रहा दुनिया का आसक्ति छोड़ के भगवान का सेवा का आसक्ति बनाने के लिए भगवान इस शरीर हम सबको दिया। इस मतलब इस मनुष्य शरीर हम सबको दिया। ये मनुष्य शरीर में कोई स्वभाव नहीं दिया, बाहर रोज बोल रहा हूं, लेकिन मनुष्य के अलावा जितना शरीर है सबका स्वभाव भगवान दे करके भेजा। कुत्ता का भूख लगा तो घास दे दो, कुत्ता खाएगा कि? भूख लगने। गऊ का भूख लगा, घास नहीं मांस दे दो, खाएगा? खाएगा नहीं। शेर का भूख लगा, मांसो नहीं घास दे दो, खाएगा कि? तो मानुष ऐसा जीव है, कोई स्वभाव नहीं दिया। जैसे तुम घुमाओगे स्वभाव, जैसे बनोगे वही प्रकार स्वभाव बन जाएगा। कोई लोग बोल रहा जे नॉनवेज नहीं होने से, मतलब भेज नॉनवेज नहीं से कैसे जिंदगी हम जिएगा। नॉनवेज मतलब मछली, अंडा, मांस जितना सब है वो तो हमारा ताकत देगा, ऐसा विचार आ गया। और जो लोग नहीं खाते वो लोग सोच रहा है ये कैसे खाते रे बाबा। देखो फिजियोलॉजिकली दोनों एक ही है। फिजियोलॉजिकली तुम टेस्ट करोगे तो, शरीर को परीक्षा करोगे तो दोनों का सब शरीर का गठन एक ही है, स्वभाव दोनों अलग अलग है। क्यों? संग जैसे करो स्वभाव तैसे बनेगा। खाने का स्वभाव, भाषा का स्वभाव उस प्रकार बनेगा। तुम लोग उड़िया लोग, क्यों उड़िया का संग मिला? उड़ीसा लैंग्वेज तुम्हारा पता है ना? क्या हिंदी में कहावत है, जैसा संग तैसा रंग। तो इस प्रकार हमारा सब शास्त्र ऐसा बता दिया, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति कहां से, जाड़ कहां पे होता? साधु संग। कौन साधु? शुद्ध भक्त हो, भगवान का शुद्ध भक्त, वही साधु। ऐसा साधु नहीं कपालिक बन के जटा जुटा रख के तंत्रिक करके दारू पी के गांजा पी के, ऐसा साधु नहीं। उसको धोखा दिया साधु, एक का भला करेगा, एक सा बहुत एक को एक ऐसा जो बोले ऐसा कर देगा, एक को तो पागल कर देगा, एक को भला कर देगा। एक से क्षति, एक तो लाभ। क्षति करके लाभ देना ये साधु का स्वभाव नहीं, सबको लाभ देना यही साधु का स्वभाव है। जो भी हो, चरमांबर छाड़ी ब्रह्मानंद परिल बसन, प्रभु आसी कइल तार चरण वंद। देखो इतना टाइम, इतना समय बीत गया, प्रभु चरण वंदना नहीं किया, मतलब महाप्रभु वंदना नहीं किया। जब चरमांबर माना हिरण का चरम, हिरण का द्वारा चमड़ा द्वारा बना हुआ वस्त्रों को छोड़ के रुई द्वारा बना हुआ वस्त्रों को पहना, तब महाप्रभु आकर के चरण वंदना किया। हम लोग तो सोचता कि जे कोई पशु का चमड़ा पहन के कोई आया तो बहुत बड़ा अच्छा साधु हो गया।
तो महाप्रभु के आदर्श दिखाया, हिंसा को कभी दिन हम लोग आदर नहीं करेंगे, जैसे भी हो। हिंसा हिंसा होती, हिंसा जगत को नरक में लेके जाते, मतलब जगतवासी को। इसलिए हिंसा करना माना है वैष्णव जगत में। इसलिए वैष्णव लोग ऐसा चीज खाते जो चीज को भगवान को लगा के खाता। मछली नहीं खाते वैष्णव लोग, अंडा नहीं खाते, जो चीज भगवान को लगा नहीं सकते वो खाते नहीं, तो हिंसा हो जाता। अरे वो जीव दोनों तो जीव है, एक चीज के भगवान के लगाने से बाद भगवान इस सारी जीव को उद्धार करवा देता, उसके बाद भगवान का प्रसाद रूप से हम लोग लेता, इसे हिंसा नहीं होता। तो जो भी हो, भारती कहे तुम्हार आचार लोक शिखाइते, पुनः ना करिबे नति भय पाओ चिते। मतलब भारती गोसाई बोले जे तुम्हार आचार माने भगवान तो, लेकिन भक्तों बेस लेकर के आया। भगवान तो सब हर एक चीज में शिक्षा देता। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार बोल, चैतन्य महाप्रभु के बारे में भारती गोसाई बोल रहा, क्या बोला? तुम्हारा सारी आचार सब लोगों को शिक्षा देने के लिए, सही ढंग से भक्ति को लेकर के चलने के लिए, तो सही ढंग से चलाने के लिए तुम्हारा ये जिंदगी पुनः ना करिबे नति भय ना हो पाओ चिते। पुनः आगे जा करके हम ऐसा नहीं करेगा। तो लोक शिक्षार जन्य তোমার আচার যদি তোমার অভিপ্রেত সদাচার আমি পালন না করি, তাহলে তুমি পুনরায় আমাকে নমস্কার না করে উপেক্ষা করিবে। हम फिर से जब मैंने गुरु बोल रहा, ब्रह्मानंद भारती बोल रहा महाप्रभु को, शिष्य महाप्रभु को बोल रहा, मैंने चैतन्य महाप्रभु को बोल रहा, भगवान शिष्य नहीं होते, लेकिन भक्तों का लीला करना, इसलिए भक्तों का किस तरीका से स्वभाव होना चाहिए। और भारती गोसाई क्या बोला, जे पुनः ना करिबे नति, हम फिर से केवल पशु का चमड़ा वस्त्र पहनेगा तो तुम ऐसा ही करो, मत करो, प्रणाम मत करो, दिल पर डरो मत, भय पाओ चिते। तो दिल पर डरो मत। हाँ, मैं तो डर गया, हम जो ऐसा किया, कौन बोल रहा? ना भारती गोसाई बोल रहा, ब्रह्मानंद भारती। मैं डर गया, हम ऐसा अन्याय किया, हमारा दिमाग में नहीं आया आज तक। हाँ, पहले तो आना चाहिए था। ऐसा क्या होता, हमारा अपना गलती हम लोग देख नहीं सकता। इसीलिए प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार गोष्ठी भजन करने के लिए विचार दिखाया, मंदिर बनाया, आश्रम बनाया, रहने का सब घर सब कमरा बनाया, एक साथ में रहते हुए हमारा गलती आप बोलिए, आपका गलती मैं बोलूँगा, इस प्रकार अपने आप सब सुधारने के लिए, मैंने अपने आप अपना जो गलती है, गलती को सुधारने के लिए एक मौका बन जाएगा। लेकिन आज का दिन में क्या होता, हम बोलने से उनका गुस्सा होगा, हम बोलेगा नहीं। अरे दुनिया में भला होना अलग है, अलग का विचार है, और भगवान के लिए भला होना अलग का विचार है। हम लोग भगवान के लिए भला होने के लिए आया,
भगवान के लिए जो अच्छा होगा वही बताना चाहिए, लेकिन मीठी करके बताना। देखो जिस तरीका से महाप्रभु बताया ब्रह्मानंद भारती को, बोला नहीं आप सब गलती किया, बोला नहीं ऐसा, विचार दिखा दिया। वैष्णव आश्रम में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, छुप छुप के पीछे पीछे बात करना ठीक नहीं। मीठी मीठी करके सही ढंग से अपमान नहीं करते हुए, सम्मान देते हुए गलती को बताना चाहिए। हमारा विचार में जो गलतियां बताना चाहिए, स्वभाव ऐसा होना चाहिए। आज के दिन में क्या होता है, ऐसा बोलने से वो तो मानेगा नहीं, वो फिर से दिक्कत करेगा। जब दिक्कत करने का विचार है वो तो वैष्णव नहीं, बिल्कुल। जो सच नहीं, झूठ करके, झूठ का सहारा ले करके हमारा नाम पर आरोप लगा रहा, ऐसा किया तैसा किया, मैं तो किया नहीं, आप तो किया नहीं, लेकिन आपको ऐसा बोल रहा लोगों सब, तो सोचना चाहिए, जैसा वैष्णव होते हुए सोचना चाहिए क्या हम अभी तो नहीं किया, बाद में मन आगे जा कर के करेगा। इसलिए भगवान इसी लोगों को भिजवा दिया हमको सावधान करने के लिए। हम लोग इसी कथा को पकड़ के जब गुस्सा करके उनका पीछे पड़ जाएगा तो प्रमाण करो प्रमाण करो, प्रमाण करने की जरूरत नहीं, चुपचाप हो जाओ। अभी तक नहीं किया, ऐसा ही विचार है वैष्णव का। आज का दिन में ये विचार दिखाई नहीं पड़ता समाज में। क्या होता, आप हमारा बाड़ी में कुछ लिखा, हम तुम्हारा बाड़ी में लिख दिया, उल्टा सीधा। कुत्ता काटा, ऐसा लगता है कुत्ता काट दिया एक लोगों को, लोग क्या किया, एक लोग क्या किया, कुत्ता को भी काटने के लिए पीछे भाग रहा। ये सही विचार है ना? कुत्ता काटा, कुत्ता जानवर है, काट दिया तो ठीक है। अभी हमको सोचना चाहिए कहाँ पे हॉस्पिटल है, वहीं पे कोई सब ये वाला इंजेक्शन लेना चाहिए। कुत्ता काटने से हमारा समस्या का समाधान नहीं होगा, और जब समस्या है वो समाधान नहीं होगा। समाधान कब होगा? जब हॉस्पिटल में जा कर के इंजेक्शन लेगा तब हमारा समाधान होगा। तो ये शरीर भगवान दिया, शरीर में सबसे बड़ा बुद्धि दिया, अच्छा बुद्धि दिया। बुद्धि लेकर के विचार करके जिंदगी को आगे लेके चलना चाहिए, आगे चलना चाहिए। जिंदगी को अच्छी ढंग से आगे लेना चाहिए। इसीलिए भगवान इस शरीर दिया। इस शरीर मतलब ये मनुष्य शरीर दिया, मनुष्य जाति को इस प्रकार स्वभाव बनाने के लिए दुनिया में भेजा। लेकिन आज मनुष्य जाति ऐसा हो गया, जानवर से भी हिंस्र हो गया। क्षति एक जानवर क्या कर सकता, लेकिन एक मानुष दुश्मन बन के क्षति बहुत कर देगा। इसलिए स्वभाव अच्छा वाला साथ संग करो तो देवी देवता से भी अच्छा हो जाएगा। एक मनुष्य अच्छा स्वभाव का संग मिल गया तो वो मनुष्य देवी देवता से भी अच्छा होगा। और वही मनुष्य जब गलत समाज में, गलत संग में चला जाए तो शेर से भी ज्यादा हिंस्र हो सकता। एक शेर जंगल से ही पे आकर के कितना लोगों को काटता, कितना लोग को जान लेता। एक मनुष्य शस्त्र उठा के, कोई चक्रांत बना के लाखों मनुष्य का जान ले सकता।
तो कौन ज़्यादा हिंसक हो रहा हुआ, जानवर और मनुष्य? बोलिए। इसलिए सही संग करना चाहिए, गलत संग छोड़ना चाहिए। ठीक है, आज का दिन में तो हम तो आगे नहीं बढ़ा, तत्व को समझाने के लिए ऐसा सब दृष्टांत तो दिया, तो सही संग लेकर के भजन को आगे बढ़ाओ, दिल को सुधारो, आज भगवान के धीरे धीरे भगवान के नजदीक में चला जाओ, आनंद लो, सबका आनंद हो जाए, यही विनती करते हुए कथा का विश्राम अभी दे रहा। हरे कृष्णा। काल